Hello everyone. Student, we are starting today directing. What is directing? We have discussed. Directing is said to be a process in which manager instruct, guide and oversees the performance. Just not uh, manage all things, also instruct and guide and oversees the performance of the workers to achieve predetermined goals. Means already goals are determined here and we are following it. Direct managers also instruct, guide and oversees the performance. Okay, डायरेक्टिंग में हम इन्वॉल्व करेंगे इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस एंड आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस हमने कैसे उसको जो है ओवरसी करना है. टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल के जो वर्कर्स होंगे वो डायरेक्टिंग का जो है काम करेंगे. Directing is said to be heart of the management process. Planning, organizing, staffing have got no importance if direction function does not take place. अगर डायरेक्शन फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपका सब कुछ फेल है. प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी और स्टाफिंग भी, अगर डायरेक्टिंग अच्छे से नहीं हुआ. Activating all deals with the steps a manager takes to get subordinate and others to carry out plans. जो भी एक्टिव रोल जो होता है इंपॉर्टेंट होता है मैनेजर का कि जो वो अपने सबऑर्डिनेट से किस तरह से काम करवाता है. एडवांटेजेस क्या है? एक तो इनिशिएटिव एक्शन ऑफ द गेट डिजायर रिजल्ट. सेकंड, मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए एम्प्लॉयज का डायरेक्टिंग बहुत जरूरी है. आप उनकी कैपेबिलिटीज उनको आइडेंटिफाई कराना, क्योंकि मोटिवेशन, सुपरविजन एंड लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिव, ये सब कुछ चीजें जो है डायरेक्टिंग में इन्वॉल्व होगी. मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, सुपरवाइज करना, लीडरशिप एंड ऑल. सो अगर डायरेक्टिंग वाला चैप्टर है तो आपको ये चीजें सब एक्सप्लेन करनी है. Sure that every employee work the organizational work, coping up the changes of organization is possible through effective direction. Effective direction होगी अगर डायरेक्ट अच्छे से किया होगा तभी जो है सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय जो है वो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे. स्टेबिलिटी एंड बैलेंस कैन बी अचीव थ्रू डायरेक्टिंग. There are some models of directing: behavior model and management model. देखो मॉडल्स दिए हुए हैं: ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टेडियल, सपोर्टिव मॉडल, कॉलेजियल मॉडल. मैनेजमेंट मॉडल में ट्रेडिशन, एचआर और एच रिलेशन मॉडल और एच रिसोर्स मॉडल आ जाएगा. सो ओवरऑल जो है ये सारे मॉडल है. बिहेवियर में बिहेवियर आएगा कि किस तरह से वो बिहेव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. मैनेजमेंट में किस तरह से वो मैनेज कर रहा है. सब चीजें इस मॉडल के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के एलिमेंट्स मैंने आपको अभी डिस्कस किया था. इन चारों को आपने एक्सप्लेन करना है. सुपरविजन, लीडरशिप, मॉडल, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन. सुपरविजन क्या है? सुपरविजन फंक्शन है कि जो वर्क इज डन एज पर द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन, जैसे प्लान किया उसके अकॉर्डिंग ही सुपरविजन हो रहा है. कुछ इंपॉर्टेंट रोल है सुपरवाइजर का: एज ए प्लानर, एज ए मैनेजर, एज ए गाइड और लीडर, एज ए मीडिएटर, एज ए इंस्पेक्टर एंड एज ए काउंसलर. भी ये सारे काम जो है सुपरवाइजर के. फंक्शन क्या है सुपरवाइजर का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोविजन फॉर वर्किंग कंडीशंस, लीडरशिप, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग, लिंकिंग पिन, grievance handling, reporting, and all are the functions of supervisor. तो लीडरशिप क्या है? सम लीडर्स की तो आपको पिक्स शो हो रही है, ये हमारे लीडर है. लीडर क्या होता है? लीडर इज समवन इज अथॉरिटी टू लीड द अदर एंड कंप्लाई द गोल. उस गोल को अचीव करने के लिए जो अथॉरिटी मिली हुई है लीडर को. A leader needs to be able to motivate others to accomplish a goal while at the same time encourage other work towards their own professional goals. मतलब उनमें motivation power होनी चाहिए लीडर में. लीडर लीडिंग पीपल, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, हर दूसरे बंदे पर उसका इफेक्ट पड़े. कमांडिंग पीपल, गाइडिंग पीपल, these all are in leadership. Leadership is influencing peoples to follow in the achievement of special goal. It is an activity to influencing people to strive willing to group and objective. Means
उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्किल्स फॉलो करवाना। व्हाट इज स्किल टू द लीडर, लीडर की पर्सनल स्किल्स क्या होनी चाहिए? मैनेजिंग स्ट्रेस, डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी। तो मैनेजिंग स्ट्रेंथ, कॉपिंग द स्ट्रेसर, मैनेजिंग टाइम, डेलीगेटिंग होना चाहिए। अगर सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें तो वैल्यूज को प्रायोरिटी दे, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉग्निटिव स्टाइल, असेसिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज, चेंज का एक एटीट्यूड होना चाहिए उसमें। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो इरेशनल अप्रोच, काफी अप्रोचेस है, क्रिएटिव एंड फोस्टर इनोवेशन इन अदर। इंटरपर्सनल स्किल्स कुछ होती है, गेनिंग पावर, इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट, गेनिंग पावर, एक्सेलेंस, एम्पावरिंग अदर। ये मोटिवेशन में डायग्नोस कराना कि क्या रीजन है कि पूरा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको मोटिवेट करना, रिवॉर्ड देना। कम्युनिकेशन में कोचिंग, काउंसलिंग, लिसनिंग, ये चीजें आएगी। ओके। कॉन्फ्लिक्ट में हम ये देख सकते हैं कि रीजन पता करना कि किस वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रही है, क्यों लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या स्ट्रेटेजी लगाए, है ना। रिजॉल्विंग कन्फ्रंटेशंस की जो भी है उनको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। मैनेजर्स और लीडर्स में क्या डिफरेंस है? देखो, मैनेजर जो है वो थिंग्स को फोकस करता है और लीडर पीपल्स को। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, चीजें सब काम सही से हो रहे हैं। हाँ, पर्सन पे होगा। डू थिंग्स राइट, डू द थिंग राइट थिंग्स, डू थिंग्स राइट, वो देख रहा है कि जो काम हुआ है, वो जो काम कहा था वैसा सही हो रहा है। लीडर देखता है कि सही काम हो रहा है, मतलब एक हो गया थिंग्स राइट और एक राइट थिंग्स। ये प्लान है, ये इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। मैनेजर का काम है ऑर्गेनाइज करना, लीडर का इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना। मैनेजर डायरेक्ट और जो लीडर है वो मोटिवेट करेगा। मैनेजर का काम है कंट्रोल, लीडर का बिल्ड करना, मतलब चीज निकाल के लाना सामने वाले पर्सन में, इस तरह से करना। मैनेजर रूल को फॉलो करेगा, ये इसकी अपनी लीडरशिप की अपनी एंटिटीज होती है कि हाँ ये इस तरह से काम कराना है। कॉमन एक्टिविटीज तो आपको पता ही है। प्लानिंग की बात करें, मैनेजर और लीडर की ये प्लानिंग बस्टिंग, अपने टारगेट सेट करता है ना, कुछ स्टेप्स है, कुछ एलोकेटेड रिसोर्सेज के आपने ऐसे ऐसे करना है। इनकी कुछ स्ट्रेटजीज होती है लीडर की, सेट डायरेक्शन, क्रिएटिव विजन, अपनी एक पहचान होती है। ऑर्गेनाइजिंग में भी पीपल, बोर्ड टू स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, लीडर के अंदर आएगा। ये उस तरह से जॉब डिस्कशन, स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, डेलीगेट्स करेगा। वर्क की बात करें, एम्प्लॉय, एम्पावर्ड पीपल, लीडर, चीयर लीडर, ये सॉल्व प्रॉब्लम, निगोशिएशन, ब्रिंग टू कंसेंसस। कंट्रोल में कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, बट लीडर जो है मोटिवेट करता है। ये परफॉर्मेंस मेयर करता है, मैनेजर मैनेजर की कितना काम है ये इंस्पायर करता है, लीडर मोटिवेट करता है। एंड आइडेंटिफाई वेरिएंस, फिक्स्ड वेरिएंस की उनको पहचानते हैं कि फिक्सेस कि किस तरह से वेरिएंस चेंजेस क्यों हो रहे हैं, इसमें सेंस निकालता है जो लीडर है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप में ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री में बोलते हैं इसको। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, एक ही लीडर है, वो अपनी बातें सबको थोप रहा है। देखो डायग्राम से क्लियर हो रहा है ना, लीडर है और ये ए बी सी डी सब इसको फॉलो कर रहे हैं, तो अपने कोई व्यूज नहीं है उनके। ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होगा, एक्सचेंज हो रहा है, सबके अपने व्यू है, आपस में भी एक्सचेंज कर रहे हैं, लीडर के साथ भी कर रहे हैं। देखो कितना ही डायग्राम से कितना अच्छे से क्लियर हो रहा है। ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। एक होता है लेसिस फेयर स्टाइल, इसमें क्या होगा, लीडर का तो कुछ से कनेक्शन है, उन कुछ का अदर से, और कुछ तो रह ही जाते हैं इसमें, फ्री है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत है। ओके, बाय बाय। रिवाइज दिस चैप्टर।